इस बीच में बड़ी खबर आपको देते हैं। अवनी लखेड़ा ने गोल्ड जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर पैरा ओलंपिक से मिल रहे हैं। अवनी ने शानदार खेल दिखाया है। 7:30 बजे उनका मुकाबला शुरू हुआ और टोक्यो ओलंपिक से सबसे बड़ी खबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लखेड़ा ने मेडल जीत लिया है, सोना दिला दिया है भारत को। डिस्कस थ्रोयर कथुनिया पर देश की निगाह टिकी थी। शूटिंग में अवनी लेखरा पर निगाह टिकी हुई थी और अवनी लेखरा ने फाइनल में पहुंची और ये मेडल अपने नाम किया है। बिल्कुल, तो भारत में पहला गोल्ड अवनी ने भारत को दिला दिया है। पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में अवनी का शानदार प्रदर्शन था और काफी उम्मीदें थी दरअसल अवनी से, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अवनी सभी की उम्मीदों पर खरी उतरी और भारत को पहला गोल्ड टोक्यो पैरालंपिक में मिल चुका है। और महिलाएं, लड़कियां, दीपिका जिस तरह का कमाल दिखा रही हैं, उससे गर्व की अनुभूति होती है। देखिए अवनी को लेकर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोल्ड भारत की झोली में डाला है। वहीं कल खबर आई थी भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल देश की झोली में डाला था और अब देखिए एक के बाद एक लगातार संख्या हमारे मेडल्स की बढ़ती जाएगी। दीपिका, लगातार खुशखबरी आ रही। बिल्कुल जोस्ना, और कल भी देखा शानदार प्रदर्शन भारत की बेटी का और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए चीन की खिलाड़ी को हरा करके सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। और आज ये खबर, बहुत अच्छी खबर सुबह सुबह मिल रही है कि गोल्ड भी हमने जीत लिया है। बिल्कुल, भाविना पटेल ने सिल्वर जिताया, निशांत कुमार ने भी सिल्वर जिताया है। इसके साथ साथ ब्रॉन्ज का जो रिजल्ट है वही वेटिंग है। विनोद कुमार ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन इस बीच में जिसकी कमी थी अंक ताली में, जिसकी जरूरत थी, जिसकी दरकार थी, यानी कि गोल्ड की, वो मिल गया है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ गई, संवाददाता करिश्मा, एक बहुत अच्छी खबर सुबह सुबह। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है ये। पैरालंपिक्स में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल पक्का कर लिया है। अवनी लेखारा 10 मीटर एयर राइफल SH1 में उन्होंने ना सिर्फ गोल्ड जीता है, उन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसके साथ उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। तो ये एक गोल्डन मॉर्निंग इसको इंडिया के लिए कहा जा सकता है। और अवनी लेखारा ने क्या मेडल्स की शुरुआत की है। अभी भी हम और बहुत सारे मेडल्स की आज उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अवनी लेखारा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिए ये आज शूटिंग का पहला ही इवेंट था। शूटिंग आज से स्टार्ट हुई है पैरालंपिक्स में, और क्या भारत के लिए शुरुआत हुई है कि अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल से शूटिंग में भारत के लिए शुरुआत की है। ये अब भारत का आज तीसरा मेडल हो जाता है। कल 2 सिल्वर आए थे भाविना पटेल और निशांत कुमार के, उसके बाद आज पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखारा ने भारत के लिए जीता है। लेकिन अब जिस तरह से अवनी ने जीत दर्ज कराई, सोमवार की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अब आगे और अलग अलग अगर हम बात करें, करिश्मा ये बताइए किससे और इतनी उम्मीद आपको लगता है कि ऐसे ही जो स्वर्ण पदक हैं वो हमारी झोली में आने वाले हैं? जी बिल्कुल, योगेश कथुनिया ने भी भारत के लिए मेडल तो पक्का कर लिया है। अब मेडल कौन से रंग का होगा ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। जैवलिन में भी देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं मेडल के लिए, तो उसमें भी हमें एक मेडल की उम्मीद जरूर है। तो कहीं ना कहीं अभी 1-2 मेडल और सोमवार की सुबह में आ सकते हैं। अब वो स्वर्ण होंगे, रजत होंगे या कांस्य होंगे, वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये भारत के लिए अब तक के सबसे अच्छे पैरालंपिक्स लग रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अवनी का जो फाइनल स्कोर रहा है वो स्कोर क्या रहा? जी बिल्कुल, अवनी का जो फाइनल स्कोर रहा है वो जैसा मैंने बोला पैरालंपिक रिकॉर्ड है। 249.6 का उनका आखिरी स्कोर रहा और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी इक्वल किया। तो कहीं ना कहीं अवनी लेखारा ने ना सिर्फ गोल्ड जीता है, गोल्ड जीतने के साथ साथ बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। तो ये जो जीत है ये भारत को याद रहेगी। और इंडिया के जो पहले शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है अभिनव बिंद्रा, उन्होंने भी अवनी लेखारा को बधाई दी है और लिखा है कि इससे अच्छी शुरुआत शूटिंग में पैरालंपिक्स के लिए नहीं हो सकती थी। करिश्मा, अगर मैच की बात करें तो कितना दिलचस्प ये मुकाबला रहा था फाइनल का? जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है कि अवनी ने शुरू से किसी को आगे आने का मौका ही नहीं दिया। वो उन्होंने शुरुआत पहले नंबर से की थी और वो अंत तक पहले नंबर पे ही थी। सारे एलिमिनेशन राउंड के दौरान भी वो पहले ही नंबर पे थी। तो अवनी लेखारा जब क्वालिफाई की थी फाइनल के लिए, उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये स्वर्ण पदक जीतेंगी, भारत के लिए जीतेंगी। और जो शूटिंग हम ओलंपिक्स में नहीं दिखा पाए थे, वो पैरालंपिक्स में सपना उन्होंने पूरा किया है, स्वर्ण पदक जीता है।
जी लेकिन करिश्मा ये भी हमने देखा था कि अवनी से इतनी अपेक्षाएं नहीं थी लोगों को। आलोचक बहुत सारे थे, आलोचनाएं कर रहे थे कि शायद इनसे नहीं हो पाया, लेकिन दिखा दिया कि आसपास भी कोई नहीं और कोई कॉम्पिटिटर नजर नहीं है, एक तरफा खेल को जीता है उन्होंने। जी बिल्कुल। और अब जो ये लोग कह रहे थे कि शायद अवनी से नहीं हो पाएगा, ये लोग भी कहेंगे कि अवनी से अच्छा शूटर उन्होंने शायद नहीं देखा है। इस तरीके की परफॉर्मेंस आज अवनी लिखारा ने दी है भारत के लिए। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को खुश होने का एक बहुत बहुत अच्छा मौका दिया है। ये स्वर्ण पदक बहुत बहुत मायने रखेगा पूरे भारत के लिए, अवनी के लिए। उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया है। जिन्होंने भी कहा था कि शायद वो मेडल नहीं ला पाएंगे या शायद वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनका जवाब है गोल्ड मेडल उन सबके लिए जिन्होंने। करिश्मा वापस लौट रही हूँ, अवनी के फादर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बिल्कुल ये प्रयास करती रहेगी और आगे भी 50 मीटर में भी गोल्ड लाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। अपना एक बार फिर से नाम बता दीजिए। हाँ, मैं GR लेकरा, अवनी के दादाजी बोल रहा हूँ। दादाजी, तो अवनी के दादाजी को आप सुन रहे थे। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। चीनी खिलाड़ी झांग सी नंबर 2 पर रही हैं। करिश्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई है ना। बिल्कुल। भाविना पटेल को लेकर कहा जाता था कि व्हील चेयर पर है, वो क्या जादू, वो क्या कमाल कर लेंगे ग्राउंड में पहुंचकर, और सेम अवनी के लिए कहा जाता रहा। लेकिन भाविना पटेल ने कल मिसाल पेश की कि सब कुछ संभव है। बिल्कुल, सब कुछ संभव है, और इस कड़ी में अब अवनी का नाम भी जुड़ गया। ठीक है। और सबसे खास बात ये ज्योत्सना कि जहां पर उम्मीदें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, बल्कि मुझे लगता है कि वहां वो चैलेंज हो जाता है। और शायद अवनी हो या फिर जिस तरह से अभी हमारे खिलाड़ी, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि लोगों की उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा उन्होंने प्रदर्शन करके भी दिखाया। करिश्मा, जिस तरह से रविवार का दिन भारत के लिए बहुत अच्छा रहा, गुड संडे रहा, तो क्या ये माना जाए कि अगर मंडे की शुरुआत, सोमवार की शुरुआत इस तरह की रही है, तो आज भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर आती हैं। आज का जरा शेड्यूल बताएं हमें, और भारत की किस तरह की स्थिति है, मेडल को लेकर कितनी संभावना है, ये भी जरा समझाएं। जी बिल्कुल। सोमवार की शुरुआत बहुत बहुत अच्छी रही है भारत के लिए। गोल्ड मेडल से हमने शुरुआत की है। उसके अलावा अभी एथलेटिक्स के इवेंट्स बहुत सारे चल रहे हैं। योगेश कथुनिया ने मेडल अश्योर कर दिया है। हम ये वेट कर रहे हैं कि वो कौन सा मेडल है जो भारत के लिए जीतेंगे। उसके अलावा देवेंद्र झांझरिया, उन्होंने अभी अभी 35 मीटर का अपना जैवलिन फेंका है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भी टॉप 3 में वापसी कर सकते हैं।